हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम हमारे चौथा चैप्टर जो हमारा है सांवले सपनों की याद, रोज उससे लेकर के जाहिर हुसैन। मैंने आपको अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब हम हमारे पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मिथकों की दुनिया में इस सवाल, मिथक मतलब वास्तविकता, बाह्य आडंबर की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए। अभी कमजोर काया वाला कौन व्यक्ति है? सालिम अली। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़ी ही दिन बच रहे थे। आप लोगों की भाषा में कहा जाए तो सेंचुरी पहुंचने में इनको कितने दिन बचे थे? थोड़े ही दिन बचे थे। मतलब ये 99 साल पार कर चुके थे और थोड़े ही दिन बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान में उनके शरीर को कैसा कर दिया था? कमजोर कर दिया था और कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। सालिम अली को कैंसर भी था। शायद इनकी मृत्यु का कारण कैंसर भी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत, यानी हमेशा उनकी क्या करते थे? सुरक्षा करते थे, रक्षा करते थे। घायल पक्षियों की उनका इलाज भी करते थे। घायल थे सालिम अली। सालिम अली की आंखों में हमेशा क्या चला रहता था? दूरबीन। उनकी मौत के बाद ही तो उतरा था यह दूरबीन। दूरबीन कैसा होता है? आप सभी ने देखा है। इससे हमें दूर की चीजें नजदीक नजर आती है और नजदीक की चीजें दूर नजर आती है। हमारे सालिम अली ऐसे थे। देखिए, यहाँ पे लिखा है उनके जैसा बर्ड वॉचर मतलब दूसरा कोई और नहीं है। शायद ही सालिम अली जैसा दूसरा कोई हुआ होगा, लेकिन एकांत के क्षणों में, मतलब अकेलेपन में, सालिम अली बिना दूरबीन के देखे गए। जिन क्षितिज मतलब धरती और आसमान के बीच का समय, बीच का जो होता है उसे हम कहते हैं क्षितिज, दूरी। तब फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली अपनी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। उनकी नजरों में कुछ वैसा ही था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति प्रेमी थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरह हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया फैली हुई थी। सृष्टि मतलब फैलना। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। यह दुनिया कैसी थी? उन्होंने अपने लिए बनाई थी। इससे गढ़ने में उनके जीवन साथी, उनकी पत्नी का नाम क्या था? बच्चों ध्यान से सुनना। मीना में काफी मदद पहुंचाई थी। मीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी भी रही थी। मीना कौन थी? स्कूल के दिनों में उनके साथ पढ़ती हुई थी। अपने लंबे रोमांचिक जीवन में ढेर सारे अनुभव मालिक सालिम अली ने एक दिन केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। वे उस समय राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव के मिट्टी में पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें
बंद कर दी। सालिम अली ने राजस्थान की उस समय की साइलेंट वैली की रेगिस्तान की पूरी बातें उनके सामने इस तरह से बताई। खैर चौधरी चरण सिंह की आंखें भी नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव को रखने का संकल्प प्रतिज्ञा लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय की लद्दाख बर्फीली जमीन को पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब इस कमरे में इसमें क्या है, कटाक्ष किया है किसने, डिस्कस में। अब सालिम अली जैसा कोई व्यक्ति है भी यहाँ नहीं। देखिए सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था, पूछा जाएगा सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या था? फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया, डॉक्टर लॉरेंस की मौत के बाद इन्होंने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया वह पत्नी के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती थी कि ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सके, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया, उनकी छत पे आकर एक चिड़िया बैठती थी, वह लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें कहती थी और सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हुआ है। किसके? सालिम अली के, लेखक के। लेकिन मेरे लिए कितना करना कठिन है, ये पत्नी कैसी है के बारे में उसके अनुभव तो में जमा करना। मुझे याद है मेरी छत पर एक गौरैया बैठती थी, उसके बारे में हम दोनों ही के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी रखती थी। कौन? वह गौरैया। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। कैसे बने रहेंगे? पहेली बने रहेंगे। बचपन में एक सालिम अली से एयरगन की छर्रे वाली बंदूक थी, उससे एक गौरैया को लग गई थी और वह, देखिए लिखा है, एयरगन से घायल होकर नीलकंठ गौरैया सारी जिंदगी खोज रहे के रास्तों की तरफ ले जाती जिंदगी की ऊंचाइयों तक उनका विश्वास एक क्षण में मिट गई और लॉरेंस की तरह मैं स्वर्गीय जिंदगी का प्रतिरूप बन गई थी। सालिम अली अपनी प्राकृतिक जमीन में एक और गौरैया का इलाज किया था। बचपन का समय पूछा जाए, बचपन में भी कोई घटना घटी थी तो क्या आएगा? यह गौरैया जो एयरगन से उसे लगी और उससे वो बड़े ही प्रभावित हुए थे। सालिम अली अब लेखक कहते हैं, सालिम अली क्या आप लौटेंगे अपनी जिंदगी में? देखिए लिखा है, मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली तुम लौटोगे ना? लेखक कहते हैं, सालिम अली तुम लौट कर वापस आओगे। बच्चों, आपका जो चैप्टर नहीं खत्म होता है और आपको इसके प्रश्न अभ्यास 1 से लेके पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां और 7वां प्रश्न आपको अपने होमवर्क में करने हैं। धन्यवाद।